हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट 39। डेट इज़ 25 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक इंटीजर्स, जिसमें हम सीखेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांक हम सीख रहे हैं आजकल। तो पूर्णांकों का विभाजन, उन्हें भाग कैसे किया जाता है। तो अब हमें पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं। हमारे इंटीजर्स होते हैं जैसे 1 2 3 हम पॉजिटिव नंबर 1 2 3 ही जानते हैं। जब ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक भी होते हैं तो ये सब मिलकर क्या बन जाते हैं, हमारे इंटीजर्स यानी पूर्णांक। और इसे हम z, जो हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट z होता है ना, उससे डिनोट करते हैं। तो अब हम जो देख रहे हैं मेन ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स की पूर्णांकों पर संक्रियाएं कौन कौन सी कर सकते हैं, और उस पर हम देखेंगे विभाजन। तो विभाजन क्या है? विभाजन गुणा की विपरीत संक्रिया है, यानी जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो होता है डिवीज़न। कैसे? फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, 2 इंटू -6, तो 2 6 12, माइनस का साइन आ गया, माइनस का 12 हो गया। अब इसे अगर हम डिवीज़न के स्टेट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि 12 को यानी -12 को अगर हम -6 से भाग करें तो हमें आंसर मिलेगा 2। या फिर दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं कि -12 को हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा -6। सिमिलरली अब यहाँ है -8 और -9, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुणा कर रहे हैं तो आंसर मिल रहा है 72। अब हम दो तरह से इसके स्टेटमेंट लिख सकते हैं, किस तरह में? डिवीज़न के रूप में, यानी भाग कथन जिसे हम कहते हैं कि अगर हम 72 को -9 से भाग करेंगे तो आंसर मिल जाएगा ये -8, ये आ गया। और अगर हम 72 को -8 से भाग करेंगे तो आंसर मिल जाएगा -9। सिमिलरली 4 तिया 12, तो इसके दो स्टेटमेंट कैसे बनेंगे डिवीज़न वाले? एक बार हम 12 को 3 से भाग करेंगे यानी 3 ले लिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। और एक बार हमने 12 को 4 से भाग किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। यानी एक हमारे गुणन कथन के लिए दो भाग कथन या विभाजन कथन हमारे बन रहे हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर ये दिखाया गया है। अब इसी को यूज़ करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जब हम डिवीज़न करते हैं यानी जो हमारे पूर्णांक हैं उनके भाग करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला है पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर जैसे हमारे ए एंड बी है, उसमें हम ए को डिवाइड यानी भाग कर रहे हैं -b से, तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस का साइन हम ऊपर a के साथ भी लगा सकते हैं और फिर हम लिख सकते हैं भाग b। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी बराबर होंगी। यानी हम इसे किस ढंग से लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 3 भाग -4, तो ये हो गया यानी 3 बटे में -4, यही हुआ ना। तो ये किसके इक्वल होगा? हम माइनस का साइन 3 को दे दें और डिवाइड बाय 4 लिख दें, यानी 3 माइनस का और ये 4, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इक्वल हैं। सिमिलरली बी टाइप में क्या है? फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यानी अगर हमारे दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हैं, ए और बी दोनों ही ऋणात्मक हैं, यानी -a डिवाइड बाय -b, हम -a और -b को भाग कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा? a डिवाइड बाय b, यानी a भाग b। क्यों? अब जैसे यही ले लिया हमने, -3 को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं -4 से, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? -3 बटे में -4। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो क्या मिल गया हमें? 3/4, यानी क्या हो गया? -a बटे में -b किसके इक्वल आ गया? a डिवाइड बाय b, यानी a बटा b के बराबर आ गया। अब आ जाते हैं टाइप सी पे। फॉर एनी इंटीजर a वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए ऐसे पूर्णांक के लिए अगर हम a को 1 से भाग करते हैं तो आंसर हमें a ही मिलता है। लेकिन a को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, यानी अगर मैंने 4/1 लिखा तो आंसर क्या आएगा? 4। लेकिन अगर मैं 4/0 लिखूं तो ये पॉसिबल है? ये परिभाषित ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं हुआ। अगर हम किसी चीज़ के 0 हिस्से कर रहे हैं, कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसमें से हम 4 हिस्से कैसे ले लेंगे? तो ये है हमारा नॉट डिफाइंड, इसे हम ND से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम 0 को 4 से भाग करें, यानी 0 को किसी भी इंटीजर से, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उससे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमेशा हमें 0 मिलेगा।
तो a डिवाइड बाय 0 जो है वो तो परिभाषित नहीं है, लेकिन 0 डिवाइड बाय a जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे 3 डिफरेंट टाइप हैं जो हम डिवीज़न की तरह जब करते हैं उस समय ध्यान रखते हैं। तो अब इन तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर है बेस्ड ऑन ए, यानी जो हमारा टाइप ए है उस पर आधारित प्रश्न। अब पहला पार्ट देखते हैं, -30 डिवाइड बाय 10, यानी -30/10। तो अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 10 तिया 30, यानी यहाँ क्या आ गया -3/1, जो कि इक्वल है -3 के। अब दूसरा 50 यानी 50 डिवाइड बाय -5। तो अब प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए माइनस का साइन हम ऊपर दे दें और 5 को नीचे रहने देते हैं। अब सिंपली डिवाइड कर दिया, -10/1। तो आंसर क्या आ गया, -10। नेक्स्ट है -75 डिवाइड बाय 75। ये तो कितना सिंपल है, 75 और 75 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, -1। ध्यान रखना माइनस का साइन यहाँ है, माइनस के साइन को नहीं हटा देना हमें। फिर है नेक्स्ट 24 डिवाइड बाय -6, यानी 24 को हमें 6 से भाग करना है। तो 24 बटे में -6, प्रॉपर्टी यूज़ की, माइनस का साइन दे दिया हमने ऊपर, -24/6। अब 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 6 चौक 24 होता है ना। तो आंसर आ गया -4। नेक्स्ट है हमारा -48 डिवाइड बाय 16। तो -48 को 16 से भाग करना है। तो सिंपली हम भाग कर लेते हैं, 16 × 48, माइनस का साइन तो है ही और 3 और आ गया। तो आंसर हो गया -3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट में यहाँ है -36 डिवाइड बाय -9, यानी -36 को -9 से भाग करना है। तो ये बी टाइप वाला हमारा क्वेश्चन है, जिसमें दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो यहाँ हमें क्या करना होता है, सबसे पहले माइनस से हम माइनस को कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 36/9। अब हम इसे काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 4 ज़ा 36 होता है। तो आंसर आ गया यहाँ पर 4। नेक्स्ट -49 डिवाइड बाय -49। तो -49 को -49 से भाग करेंगे, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 49/49। और फिर इसे भी काटा तो आंसर में मिल गया 1। नेक्स्ट -87 बटे में -1, माइनस और माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 87। फिर 64 बटे में 16, 64 डिवाइड बाय 16। अब इसमें तो कोई माइनस या प्लस का, माइनस का साइन तो है नहीं, दोनों सेम है, साइन प्लस के हैं। तो इसे हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं, 16 एकम 16, 16 चौके 64, यानी आंसर आ गया 4। फिर नेक्स्ट 20 डिवाइड बाय 10। तो ये रहा 20, यानी 20, 20 को किससे भाग करना है, 10 से। माइनस का कोई साइन नहीं है, तो सिंपली हम इसे भाग कर देते हैं। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो आंसर क्या आ गया, 2। हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं टाइप सी पर। टाइप सी में पहला पार्ट है -81 डिवाइड बाय 1, यानी -81/1। और हमने क्या सीखा था कि अगर किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से भाग करते हैं, तो वही नंबर जो है हमारे पास वापस आ जाता है। यानी किसके इक्वल हो गया ये, -81, यानी -81 हो गया। सिमिलरली 369 को 1 से भाग करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा, शाबाश, 369, 369। थर्ड है 13 डिवाइड बाय -1। तो पहले तो इसमें हम प्रॉपर्टी ए जो है वो यूज़ कर लेते हैं, माइनस का साइन दे दिया ऊपर और नीचे लिख दिया 1। अब 1 से भाग कर रहे तो संख्या वही की वही वापस आ गई, यानी -13। अब है 0 डिवाइड बाय -12, यानी 0 को 12 से भाग करना है, वो भी माइनस वाले। तो 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाता है, 0। और लास्ट है 2 डिवाइड बाय 0, यानी 2 को 0 से भाग करना। तो क्या हम किसी नंबर को 0 से भाग कर सकते हैं,
नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा? नॉट डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं। हमने ये देखा था ना, ये अभी तक परिभाषित नहीं है कि हम किसी नंबर को 0 से भाग कर सकते हैं या नहीं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।